नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तरबियत औलाद और फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है और औलाद को दीन सिखाना वालिदैन की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। एक बार बहुत छोटी उम्र में हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सदका की खजूरों में से एक खजूर मुंह में डाल ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो फरमाया, थूक दो, मुंह से निकाल कर फेंक दो। और फिर फरमाया, बेटा हम सदका नहीं खाते। इस हदीस से ये साबित हुआ कि वालिदैन पर वाजिब होता है कि वो अपनी औलाद को गैर शरई कामों से रोके। आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों को खुद भी वज़ू और नमाज सिखाते और अपने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को भी इसकी तलकीन फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तो इन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब वो 10 साल के हो जाएं तो इनके बिस्तर अलहदा कर दो, और अगर वो इस उम्र में नमाज से गफलत करें तो उन पर सख्ती करो। इससे मालूम हुआ कि औलाद जब समझदार हो जाए तो इसकी दीनी तरबियत में मुनासिब सख्ती करना ज़रूरी है, और ये भी औलाद से मोहब्बत ही का एक अहम तकाज़ा है, और इन्हें दोज़ख की आग से बचाया जाए। अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ ईमान वालों, अपनी जानों और अपने घर वालों को आग से बचाओ, यानी अपने घर वालों को तमाम बुरे कामों से बचाना और दीनी अहकाम पर अमल करवाना हर मोमिन की शरई ज़िम्मेदारी है। इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को ये नसीहत फरमाई कि तुम अपने घर वालों की तरबियत में अपनी छड़ी इनसे ना हटाना, यानी मुनासिब सख्ती करते रहना। दीन सिखाने में हिकमत व दानाई से काम लेना चाहिए। जहाँ प्यार व मोहब्बत से काम चले वहाँ सख्ती मुनासिब नहीं, और जहाँ निगाहों की तेज़ी इस्लाह के लिए काफ़ी हो वहाँ मार पीट रवा नहीं। रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, 3 लोगों पर अल्लाह ताला ने जन्नत हराम फरमा दी है। नंबर 1 शराब का आदी, नंबर 2 वालिदैन का नाफरमान, नंबर 3 वो शख्स बेहया जो अपने घर में बेहयाई और बेगैरती के काम होने दे। इस हदीस पाक से वाज़ेह है कि जो लोग अपनी औलाद की दीनी तरबियत से गाफिल होंगे और बेहयाई के कामों से अपनी औलाद को नहीं रोकेंगे, वो जन्नत से महरूम कर दिए जाएंगे, जबकि उनकी औलाद भी अपने गुनाहों के बाइस अजाब में मुब्तला होगी। लिहाजा अगर वालिदैन को अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत है तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी औलाद को बेहयाई और बेपर्दगी से रोकें और अपने घर का माहौल इस्लामी बनाएं। एक खातून जब बारीक लिबास पहनकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक फेर लिया और फरमाया, जब लड़की बालिग हो जाए तो सिवाय चेहरे और हथेलियों के जिस्म का कोई हिस्सा नज़र नहीं आना चाहिए। लड़कियों के बालिग होने की इब्तदाई उम्र 9 साल या 10 साल है। इस उम्र से गोया लड़कियों को बेपर्दगी से इज्तनाब करना ज़रूरी है। एक और हदीस शरीफ में इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ना महरम को देखने वाले पर और जिसे देखा जाए जबकि वो कसदन खुद अपने आप को दिखाए, इन दोनों पर अल्लाह की लानत है। बच्चों को मुस्तकबिल का मामार कहा जाता है, लिहाजा एक मसाली इस्लामी मुआशरा तश्कील देने के लिए ज़रूरी है बच्चे दीनी तालीम हासिल करें और फिर इस्लामी असूलों पर अमल करके इस्लामी मुआशरे के क़याम में भरपूर अपना किरदार अदा करें। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतें अपनाने की तौफीक अता फरमाए, उसवा हसना पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने बच्चों को आशिक़ रसूल और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से प्यार करना और उस पर अमल करना सिखाएँ। आमीन बिजाह नबीउल करीमुल अमीन। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।